दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सरफराज खान को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा से लड़ाई करने के बाद पहली बार सरफराज खान ने बयान किया अपना दर्द। खुद सामने से आकर किया है खुलासा, क्यों उन पर गुस्से में बरस पड़े थे कप्तान रोहित, जिनकी बातें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्यों ड्रेसिंग रूम में हो गया विवाद रोहित और सरफराज के बीच जमकर? आखिर क्यों रोहित ने मासूम सरफराज खान पर अपना गुस्सा निकाल दिया? ऐसा क्या कुछ कहा सरफराज खान ने अपनी सफाई पेश करते हुए, जिसका बयान देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया। उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित गिल और सरफराज में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर टीम इंडिया का बोलबाला था। रोहित और गिल ने तूफानी शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद मैदान में उतरे सरफराज खान ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। उन्होंने बेहतरीन अर्धशतक भी जड़ा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जब यह खिलाड़ी अपना विकेट गवा बैठा तो हर कोई उदास था। लेकिन रोहित शर्मा तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे और फिर ड्रेसिंग रूम में उन्होंने सरफराज को आड़े हाथों लेते हुए उनके साथ जो किया उन पर शायद आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सरफराज खान ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 97 रनों की दमदार साझेदारी को अंजाम दिया। सरफराज खान बेहतरीन अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। उन्होंने 8 चौके और 1 छक्के से सजी 56 रनों की पारी खेल दी। हालांकि तभी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में खिलाड़ी शोएब बशीर को अपना विकेट दे बैठा और टीम इंडिया को उनके रूप में एक बड़ा झटका लगा। उनके विकेट पर बेहद निराशा नजर आ रही थी। खुद उनकी बीवी का आंखों में आंसू आ गए। वहीं सरफराज भी उदास मन से पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। उन्होंने उनके विकेट पर निराशा तो जताई थी। रोहित सरफराज के पवेलियन लौटते ही रोहित उनसे बातचीत करने पहुंचे और बातों ही बातों में रोहित उन पर बुरे तरीके से भड़क गए। जी हाँ दोस्तों, गुस्से में रोहित ने सरफराज को जमकर फटकार लगा दी और उनके गलत शॉट खेलने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि इसी बीच सरफराज खान ने जब रोहित शर्मा को जवाब देना चाहा तो बात बिगड़ गई। सरफराज ने भी ज्यादा देर तक रोहित की बात नहीं सुनी और उन्हें कुछ ऐसी बात कह दी जिसने रोहित के पारे तो 7वें आसमान पर पहुंचा दिए। फिर तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच जमकर बहसबाजी हो गई और यहाँ तक कि बीच बचाव में कई भारतीय खिलाड़ी तक आ गए। दोनों को अलग किया। ऐसा लग रहा था कि रोहित आज सरफराज को छोड़ेंगे नहीं। वही सरफराज भी अपनी गलती पर पछता रहे थे, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की सारी हदों को पार कर दिया। खुद अपने ही पैरों पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने सरफराज को फटकारा और उन्हें सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हुए खूब फटकार लगाई, यह देखकर सरफराज की पत्नी से लेकर करोड़ों फैंस दंग थे, क्योंकि रोहित को बहुत कम गुस्सा करते देखा गया। लेकिन इस बार तो रोहित सरफराज पर बुरी तरह से भड़क गए। जहां उन दोनों के बीच हुआ भयंकर विवाद इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग अलग तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन पहली बार अब इस सरफराज खान ने खुल चलकर बातचीत की है और अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कह दिया, लोगों को जो ऐसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। रोहित भैया बहुत अच्छे इंसान है। यदि वह नहीं होते तो शायद मैं अभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहा होता। वह केवल मुझे समझा रहे थे और मैं उनसे पूछ भी रहा था कि आखिर मैं कैसे अपने अर्धशतक को शतक में तब्दील कर सकता हूं, क्योंकि उनसे बेहतरीन ओपनर दुनिया में कोई नहीं। उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। वह भी सिर्फ मुझे समझा रहे थे, लेकिन लोगों ने उसे गलत समझा और ऐसा लगा कि हमारे बीच लड़ाई हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। रोहित भैया जैसा कप्तान और इंसान कोई नहीं है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और मैं कभी उनसे ऊंची आवाज में बात करने की सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब तो सरफराज ने भी साफ तौर पर कह दिया कि उनके बीच कोई बहसबाजी नहीं हुई, बल्कि वह तो सिर्फ नॉर्मल बातचीत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक ही साथ दो शतक जड़कर रोहित और गिल ने इतिहास रच दिया। पहली बार धर्मशाला के मैदान में ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया कि दो बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम की अकड़ और कमर तोड़कर कैसे दो शतक साथ में लगा डाले। दोनों के शतक, दोनों के रिकॉर्ड्स, दोनों के ही चौके छक्कों का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित शर्मा, शुभमन गिल और जायसवाल में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आज की डेट में? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैदान में उतरकर इतिहास कैसे रचते हैं ये रोहित शर्मा को बखूबी आता है। 5वां टेस्ट मैच जो कि धर्मशाला के बेहद ही खूबसूरत मैदान में खेला जा रहा है, वहां पर हम टॉस भले ही न जीते हों, लेकिन मैच जीतने का जुनून पहली गेंद से रोहित शर्मा की आंखों में दिख रहा था। इसीलिए गेंदबाजी में इतना बढ़िया उन्होंने सिलेक्शन किया कि भारतीय क्रिकेट टीम को विकेट मिलने में ज्यादा वक्त लगा ही नहीं और ऊपर से गेंदबाजों का तालमेल उनके साथ तो जोरदार है ही, जिसके चलते इंग्लैंड को हमने 218 पर पछाड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, असली मामला तो बल्लेबाजी में दिखा। देखिए, हमें 218 रन बनाने थे और उसके ऊपर लीड देनी थी, लेकिन टीम की शुरुआत इतनी जोरदार रही कि दोस्तों रोहित शर्मा और जायसवाल ने आते ही मात्र 20 ओवर के अंदर T20 अंदाज में लगभग 80 के पार रन बना दिए थे, जिसमें जायसवाल ने भी 5 चौके 3 छक्के जड़कर 57 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, असली मजा आया रोहित शर्मा के बल्ले को देखने में। जब उनका बल्ला चला तो इंग्लैंड की टीम के हर एक खिलाड़ी के मुंह पर उंगली लग गई, खामोश हो गए थे वो। दोस्तों, मार्क वुड को शुरुआती दौर में छक्के चौके जड़कर रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। अब आशंका कोई बची ही नहीं थी और पहले दिन में ही उनका 50 पूरा हो चुका था। लेकिन आज इस 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में रोहित शर्मा ने भी इतिहास रचा। आप केवल किसी भी गेंदबाज का नाम लीजिए, इंग्लैंड की टीम की तरफ से, चाहे शोएब बशीर हो, टॉम हार्टले या फिर जेम्स एंडरसन क्यों ना हो, और रोहित शर्मा के सामने सब फीके पड़ गए।
दोस्तों रोहित शर्मा का क्लास पारी के 37वें ओवर से दिखा जब उन्होंने एंडरसन को चौका जड़ा, जो कि बेहद ही खतरनाक था। और उसके बाद 38वें ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके जड़ डाले थे मार्क वुड को। फिर तो रोहित शर्मा ने गाड़ी को केवल और केवल चौथे गियर में ही चला कर रखा, जिसके चलते दोस्तों वो अब अपने शतक के करीब पहुंचकर 130 गेंदों में 11 चौके 3 छक्के लगाकर 85 रन बना चुके थे। शतक से मात्र 15 रन की दूरी पर रोहित शर्मा के माथे पर एक शिकन नहीं थी। उधर शुभमन गिल भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे, 72 रन वो भी बना चुके थे। लेकिन शतक तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों रोहित शर्मा। अपने करियर में दोस्तों रोहित शर्मा जो 60 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ये उनका शतक नंबर 12वां है। आपको बताया दोस्तों कि रोहित शर्मा ने आगे चलकर अपना ये शतक पूरा किया मार्क वुड के ही ओवर में। अपने सिग्नेचर स्टाइल में चौका जड़कर रोहित ने जैसे ही 136वीं गेंद पर अपना शतक पूरा किया तो खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी, वो खुशी जो वर्ल्ड कप की हार के बाद कहीं गायब हो चुकी थी। क्योंकि रोहित शर्मा जानते हैं कि उनके शतक से भारत की जीत पर भी मोहर लग गई है आज। दोस्तों रोहित ने रिकॉर्ड तो यही बनाया है कि ये उनके करियर का 12वां टेस्ट शतक है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने 18 अर्धशतक भी पूरे कर लिए हैं और आज उनके 4100 से ज्यादा रन हो गए हैं टेस्ट फॉर्मेट में, जिसके बाद भारत 218 के पार तो पहुंचा ही है, साथ ही अब एक बड़ा टारगेट देगा इंग्लैंड की टीम को, जिसे उतारना छोड़िए, जिसके ऊपर लीड देना तो छोड़िए, इंग्लैंड की टीम का अब हमारे सामने खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये थे रोहित शर्मा जिन्होंने बल्ले से इतिहास रच दिया है। और दोस्तों रोहित आज तो शुभमन गिल भी सवा सिर निकले। दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो वो भी रोहित से कदम मिलाकर चल रहे थे और 134 गेंदों में 9 चौके 5 छक्के जड़कर ये नायाब खिलाड़ी भी 95 रन बना चुका था। और जैसे ही रोहित का शतक पूरा हुआ ना, गिल भी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपना शतक पूरा कर ही गए। और दोस्तों इन्हीं शतकों के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया है। आपको बताएं दोस्तों कि जहां शुभमन गिल मात्र अपना 25वां मुकाबला खेल रहे हैं और उसी के अंदर अपना चौथा शतक जड़कर 1500 रन आज टेस्ट में पूरे कर गए, तो रोहित शर्मा ने भी 59वें मैच के अंदर अपना 12वां शतक जड़ा और 4100 से ज्यादा रन पूरे कर लिए। दोस्तों ये है रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो न केवल रन बना रहे हैं बल्कि शतक लगा रहे हैं, वो भी साथ साथ मिलकर। और इसके बावजूद भी सरफराज खान के 56 और पडिक्कल जो कि डेब्यू कर रहे थे उन्होंने 65 रन ठोके। इन सॉलिड पारियों के चलते भारत का स्कोर ऑलरेडी 200 के पार था, लेकिन अब भी कुछ अंतिम रन तो हमें चाहिए थे अगर ये मुकाबला एक पारी से जीतना है तो। क्योंकि दोस्तों भारत को कम से कम 300 का स्कोर तो चाहिए पारी से मैच को जीतने के लिए, और उस मंसूबे को पूरा करने के लिए मैदान में अब 2 ही नामों पर भरोसा लग रहा था। अश्विन के 0 पर आउट होने के बाद वो थे कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, क्योंकि पिछले मैच में भी दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी। अंतिम लम्हों में वो इंपॉर्टेंट रन्स भारत के लिए निकाले थे जो हमारी जीत में एक कारगर रोल अदा करके गए। तो दोस्तों यकीन मानिए इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अश्विन के बोल्ड होते ही दोस्तों बुमराह और कुलदीप यादव ने अपने अपने फीते कस लिए थे। दोनों जानते थे कि पार्टनरशिप बनी और टीम को रन मिले तो गेंदबाजी में हमें ही ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। कुलदीप यादव ने सिंगल व डबल पर फोकस किया और साथ ही साथ बुमराह ने बाउंड्री पर। इधर दोस्तों टॉम हार्टली के 106वें ओवर में कुलदीप ने सबर का बांध तोड़कर एक बाउंड्री लगा ही दी। उधर 111वें ओवर में शोएब बशीर जैसे बुमराह के सामने आते हैं दोस्तों बुमराह भी एक बाउंड्री लगा देते हैं। अब इतने जबरदस्त शॉट के बाद इंग्लैंड की टीम की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 44 गेंदों में 2 चौके लगाकर जहां लगभग 20 रन बना चुके थे, इधर कुलदीप यादव तो 25 पर पहुंच गए थे और गलती से उनका अर्धशतक हो जाता तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तो बैंड बजकर रह जाती। खैर दोस्तों इन दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचा और एक बार को तो ना इंग्लैंड की टीम के सभी खिलाड़ी अपना सर खुजाने पर मजबूर हो गए थे कि इनका विकेट ले तो ले कैसे, क्योंकि 90 गेंदे बिना विकेट गवाए ये दोनों खेल चुके थे। यानी कि लगभग एक T20 मुकाबले के पहले इनिंग जितनी बल्लेबाजी इन्होंने कर डाली थी। इनफैक्ट दोस्तों कुलदीप यादव और बुमराह तो शॉट लगाने के बाद अपना बल्ला भी हवा में वेव कर रहे थे और सबको ऐसा लग रहा था कि मानो न जाने उन्होंने क्या इतिहास रच दिया है। तो इनकी बल्लेबाजी को देखकर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा मुस्कुरा भी रहे थे। थोड़ा बहुत मजाकिया वाक्य भी बना और बहुत ज्यादा जरूरी रन्स भी। दोस्तों पिता के सामने शतक चढ़कर उनके आंसुओं को देखकर भावुक हो गए शुभमन गिल और दिन का खेल खत्म होने के बाद ना अपना शतक अपने पिता के ही चरणों में समर्पित कर इस खिलाड़ी ने आज कुछ ऐसा कह दिया कि 24 साल के गिल के लिए आपके दिल में इज्जत 2400 गुना बढ़ जाएगी। आखिरकार दोस्तों गिल ने भावुक होकर अपने पिता से लेकर रोहित शर्मा पर क्या कुछ कहा,
उनका बयान आपको वाकई में देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल तीनों में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा।